हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। उम्मीद है आप सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज एक मैं न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं फ्लावर बनाकर इसे थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश की हूँ। ये बेबी फ्रॉक है जो मैंने मार्केट से ख़रीदा था और इस तरह का मैंने ये 2 बेबी फ्रॉक लिए थे, जिसे एक ये कंप्लीट है और इसी तरह से दूसरा बनाऊंगी कि किस तरह से ये बना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं 2.5 mm की क्रोशिया का इस्तेमाल करूंगी इस तरह, और जो मैंने ऊल इस्तेमाल किया है वो इस तरह का पतली वाली 3 प्लाई की ऊल है। तो आइए सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि किस तरह से ये रोज इस तरह से बने हुए हैं। तो चलिए मैं इसे बनाना देख लेती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह से करके एक नॉट लगाएंगे। आप जैसे भी नॉट लगाते होंगे एक नॉट लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36 चेन इस तरह से बना लेंगे। और बनाने के बाद फिर यहाँ से देखिए इस तरह से क्रोशिया पर भर लेंगे और देखिए यहाँ से इस तरह ये एक चेन हुए 2 3 और ये 4 छोड़कर ये 5वें में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद इसके अगले वाले में इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर एक और एक ये 2 चेन लेंगे। तो ये देखिए एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब उसके बाद एक और एक ये 2 चेन लेंगे और यहाँ से जिसमें से ये बनाया है मैंने उसको छोड़कर एक और एक ये 2 स्किप करके ये तीसरे में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, और इसके अगले वाले में इसमें जिसमें मैं ये बनाई हूँ उसमें नहीं, उसके अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और एक 2 चेन लेंगे और फिर एक और एक 2 स्किप करके इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे वाले में इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और एक 2 चेन लेंगे और फिर एक और एक 2 स्किप करके इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके आगे वाले चेन में इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक और एक 2 चेन लेंगे और फिर एक और एक 2 स्किप करके इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके आगे वाले में इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और एक 2 चेन लेंगे, फिर एक और एक 2 स्किप करके इसमें डबल क्रोशिया, फिर इसके आगे वाले में इसमें डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही करते हुए हम इस तरह का 9 बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 3 और हम इधर बना लेंगे। तो 2, अब एक और एक 2 स्किप करके और फिर इसके आगे वाले में फिर 2 चेन, फिर एक और एक 2 स्किप करके इस तरह से, फिर एक और एक ये 2 चेन, फिर एक और एक 2 स्किप करके इसमें डबल क्रोशिया और फिर ये सबसे लास्ट वाले में इसमें डबल क्रोशिया इस तरह से। तो देखिए ये हमारे कितने बन गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरह से 9 बन गए। अब इधर हम मोड़ेंगे और इसमें आकर एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ से इस तरह से 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। इस तरह से 8वां को हम ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से एक चेन से बांध देंगे। देखिए ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस तरह से एक चेन ले लेंगे। उसके बाद फिर अगले वाले में इसमें आएंगे ये 2 के बीच में और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें मैंने 8 बनाया जिस तरह से, उसी तरह यहाँ भी बनाएंगे। 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर उसके बाद एक चेन, फिर हमने एक चेन लगाया और उसके बाद फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और इसमें भी हम 8 बार बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब मेरा यहाँ लास्ट तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक मैं कंप्लीट कर ली। इस तरह से ये 9 पेटल बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। यहाँ से करने के बाद मैं अब इसको इस तरह से करके यहाँ से धागे को कट कर लूँगी। उसके बाद मैं अब इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। इस तरह से इसको इस तरह से करने के बाद अब मैं इसे पीछे से सुई धागे से सिल दूँगी। इसी कलर के ऊल से मैं इसको इस तरह से बांध दूँगी। इसे इस तरह से इसी में बांध देंगे। तो इस तरह से हमारा ये रोज बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं अब इसमें ये किनारी बनाऊंगी जैसा कि मैंने इसमें बनाया है। तो इसके लिए अब स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ से जहाँ पर ये सिलाई है ये वाली भाग, वहाँ से इस तरह से इस तरह ऊन को लेकर और नॉट लगा लूँगी। और फिर यहाँ से बनाना शुरू करूँगी। तो देखिए एक और एक ये दो चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से
इस तरह से। फिर इसके आगे वाले में यहाँ पर आऊँगी इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया 2 बार। फिर इसके अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया, चेन कोई भी नहीं लेनी है, एक भी चेन नहीं लेना है। इस तरह से देखिए मैं बिना चेन लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी ये पूरा भाग नीचे का ढीला है, घेरा है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी चेन नहीं ले रही हूँ। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, एक लूप में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। अगर आपको कोई और कलर पसंद है या इसमें ऊल में लगा के देख लेंगे, अगर कोई और कलर जा रहा है तो अपने पसंद का कोई भी और कलर इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बनाऊंगी। तो इस तरह से बनाते हुए जैसे मैंने इसमें पूरा घेरा कंप्लीट किया है उसी तरह से मैं कंप्लीट करूंगी। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बुनते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर मैं इस पर क्रोशिया पेपर लेकर लास्ट इसमें इस तरह हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बना लूँगी, एक और एक ये 2। उसके बाद इसमें लाकर इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी। फिर एक बार इस तरह से ऐसे करने के बाद फिर इसका यहाँ से धागा कट कर दूँगी। फिर इसको हाइड कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए ये किनारी मेरा कंप्लीट हो गया इस तरह से। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बाजू में इसमें बनाऊंगी इस तरह से, जैसे कि मैंने इसमें बनाया है इस तरह। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नॉट लगा लूँगी यहाँ से। इस तरह से एक और एक 2 चेन बनाने के बाद अगेन हाफ डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर इसमें आएंगे। ये जो सीधे सीधे धारी गए हैं उसमें से इस रो में हम इस तरह से लगा के हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बीच में आएंगे तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए अब हम पूरे को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये जो है ये सीधी रो जो जा रही है उसमें इस तरह से बना रही हूँ। तो इस तरह से अब मैं इसको
पूरा ये राउंड पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर आने के बाद एक और इसमें लास्ट जो रह गया है उसमें इस तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब देखिए इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया लास्ट का मैं इसमें बना लूँगी इस तरह से, और फिर इसमें लाकर स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी। जो मैंने ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे उसके बीच में से इस तरह से लाकर इसको और इस तरह से अटैच कर दूँगी। उसके बाद 1 2 चेन लेकर और इसी में से 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक मान लीजिए एक ये डबल क्रोशिया हो गया और ये दूसरा और ये रहा तीसरा। उसके बाद 1 2 3 चेन और फिर वापस से आकर यहाँ इस तरह से ऐसे ऐसे और फिर वापस से 3 चेन, सॉरी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और यहाँ किनारे हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद 1 और 1 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में आकर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए मैंने एक और 1 2 को स्किप किया और तीसरे के बीच में इसमें लाकर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन और फिर वापस से यहाँ पर कंगूरे बनाएंगे। इस तरह करके और फिर यहाँ पर इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 और 1 2 स्किप करके इसके बीच से इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन और फिर यहाँ पर इस तरह से लेकर ऐसे बनाऊंगी और फिर इसमें 1 2 और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर 1 और 1 2 स्किप करके और फिर इसमें। तो इसी तरह से बनाते हुए अब मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बुनते हुए मैं यहाँ तक आ गई। ये लास्ट का मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब 2 2 हमने स्किप करके इस तरह से देखिए यहाँ तक बनाते हुए आई, तो 1 2 3 यहाँ पे रुक गए। तो इससे हमें इसमें 2 नहीं बनानी है, बल्कि हमें यहाँ पर 1 चेन लेकर और इसके बीच में इस तरह से बनानी है और फिर इसमें आकर इसके किनारे से इस तरह से अटैच कर देनी है। तो बिल्कुल भी ये पता नहीं लगेगा और इस तरह से देखिए ये भी लगेगा कि 2 ही है और इस तरह से बन जाएगा, कहीं से भी पता नहीं चलेगा। तो 1 2 फंदे आगे पीछे हो जाते हैं क्रोशिया में, तो उसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से आके यहाँ पर धागे को, इस ऊल को हम यहाँ पर हाइड कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये बाजू मेरा इस तरह का डिजाइन कंप्लीट हो गया। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आप इजी स्टेप बनाकर और इस तरह की चीज़ों में
थोड़ा सा लुक ला सकते हैं। तो ये हमारा बन गया। अब मैं इस तरह से बना लेती हूँ, फिर मैं आगे देखती हूँ कि रोज कैसे लगाना है। तो ये देखिए अब मेरा ये दोनों बाजू कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं इस तरह से रोज लगाऊंगी। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसमें ये 3 रोज लगाए हैं, यहाँ से 1 2 और 1 3, इस तरह से 3 रोज लगाएंगे। और फिर मैंने यहाँ पर देखिए बाजू में मैंने इस तरह से 1 रोज लगाया है यहाँ पर, और 1 रोज लगाया है यहाँ पर। तो इस तरह से अब हम इसमें भी लगाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह से ये रोज को इस तरह से लगाऊंगी, इस तरह से, और 1 रोज को यहाँ और 1 रोज को यहाँ, इस तरह से मैं लगाऊंगी और इसे सुई धागे से मैं अटैच कर दूंगी। तो इसके लिए मैंने इस तरह से देखिए धागे को इस तरह के नीडल में ले लिया है, और यहाँ पर मैं अब एक लगा दूंगी गांठ। यहाँ पर मैंने एक गांठ इस तरह से लगा दिया। अब इसको मैं यहाँ अटैच करूँगी। तो इसको देखिए यहाँ पर इसके बीचों बीच यहाँ पर जैसे कि मैंने इसमें लगाया है इस तरह से, उसी तरह मैं अब इसको यहाँ पर लगाऊंगी। तो इसे लगाने के लिए मैं यहाँ पर इसके बीचों बीच यहाँ पर रख दी। अब यहाँ से इधर से इसको मैं अटैच कर दूंगी। इसके लिए यहाँ पर इस तरह से करके इस तरह से मैं इसको अटैच कर दूंगी। देखिए कितना अच्छे से ये अटैच हो गया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से करके गांठ लगा दूंगी। गांठ लगाने के बाद एक बार इस तरह से करके और यहाँ से इसको कट कर लूँगी। तो इसी तरह से अब मैं सब पूरे रोज को जहाँ जहाँ लगाना है उस तरह से लगा लूँगी, तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे अटैच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब मेरा ये कंप्लीट हो गया है इस तरह से। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए बाजू पर भी मेरा इस तरह से ये दोनों ही मेरे ये स्वेटर कंप्लीट हो गए इस तरह से। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप कि इस तरह से आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।